ओके, तो जो बचा हुआ पैसा है ना प्रीवियस मंथ का बेटा, वो अपन यहाँ पे लेके आते हैं, उसको बोलते हैं कैश इन एंड, या आपको कभी कभी यहाँ पे बैलेंस दे रहेगा, बैलेंस ओनली, क्या दे रहेगा? तो अगर आप ऐसा कुछ दिया रहा तो ये ओपनिंग बैलेंस है, क्या ये? यानी डे 1 पे हमारे पास पिछले महीने का बच गया हुआ पैसा जो है वो अपन यहाँ पे कैरी फॉरवर्ड करते हैं, तो उसको बोलते हैं बैलेंस ब्रॉट डाउन। क्या बोलते हैं उसको हम? याद करो, ओपनिंग बैलेंस को अपन क्या बोलते हैं? बैलेंस। अपन ने लेजर पोस्टिंग की हुई है, बैलेंस कैरिड डाउन ब्रॉट डाउन करते थे, तो याद करो बच्चा हुआ लास्ट महीने का बच्चा हुआ बैलेंस बोलते हैं कैरिड डाउन, और वही बचा हुआ बैलेंस हम नेक्स्ट मंथ में लेके आते हैं, उसको बोलते हैं ब्रॉट डाउन। तो यहाँ पे अगर कुछ दिख रहा है आपको ऐसा कुछ कैश इन हैंड, तो यहाँ पे डे 1 को 1 तारीख को यहाँ दिखाना टू बैलेंस ब्रॉट डाउन के नाम से। अब डेबिट साइड में क्यों दिखाया बताओ बैलेंस ब्रॉट डाउन? बताओ मेरे प्यारे बच्चों, क्योंकि कैश ऑलवेज है कौन सा बैलेंस? ये बचा हुआ पिछले महीने का बचा हुआ बैलेंस जो लेके आए, इन्हें 6,000 रुपए अपने पास हाथ में, कितने अमाउंट है? 5,000। तो आज के बाद क्या सीखा? कैश इन एंड रहा या बैलेंस रहा, तो ये ओपनिंग बैलेंस से लेके आना, कहां लेके आऊंगा? डेबिट साइड में। क्या नाम से करोगे? रिकॉर्ड। और बैलेंस है ये, बैलेंस ये ट्रांजेक्शन ही, तो इसकी नरेशन आता नहीं है, इसका नरेशन आता नहीं। नरेशन से उसी का लिखोगे जो ट्रांजेक्शन करोगे। क्या करोगे? क्या मेरी बात आपको समझ में आ रहा है अच्छे से? चलो अब यहाँ पे आगे देखते हैं क्या बोल रहा हूं। रिसीव फ्रॉम काले, अब काले से अपने को पैसा मिला। अब बताओ जब कुछ नहीं दिया रहा तो क्या आता है? आप पहले एक ओनली एंट्री बोलना, ओनली एंट्री, और अगर एंट्री में कैश को डेबिट किया है तो डेबिट में रिकॉर्ड करना, और एंट्री में कैश को क्रेडिट किया तो क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड करना। जैसे अपन पोस्टिंग नहीं करते, पोस्टिंग बस उसी फॉर्मेट में है, लेकिन ये रिकॉर्डिंग हो रहा है। क्या हो रहा है यहाँ पे? क्योंकि अकाउंटिंग की फर्स्ट स्टेप है, सेकंड स्टेप नहीं है। तो बताओ कॉमन से लगाओ यहाँ पे, अब कैश रिसीव किया काले से, व्हाट कम्स इन डेबिट? नोट आ रही है अपने पास? तो कैश अकाउंट डेबिट पक्का है। एंड हु इज गिवर? काले बिकम अ गिवर। हाँ, काटे बिकम अ गिवर, ठीक है, काटे करो। अब इसकी एंट्री क्या बनी रफली बताओ? बाय कैश टू काटे। अब बताओ मेरे पास कौन सा बुक है, कैश का कि काटे का? तो एंट्री में कैश को क्या किया है? तो कैश के डेबिट साइड में जाओ और अपोजिट नेम लिख दो। और अमाउंट कैश की कितनी है? और तारीख कितनी है? अब यहां पे लिखना पड़ता है नरेशन कंपल्सरीली, तो यहां पे आपको बीइंग लगा के, हाँ, कैश रिसीव फ्रॉम काटे, कोई बीइंग रिसीव फ्रॉम काटे, या कोई बीइंग कैश रिसीव, चलता है, कोई प्रॉब्लम आता नरेशन में बिल्कुल भी दिमाग को तान देना नहीं। क्या मेरी बात आपको समझ में आया? हो गया रिकॉर्ड, बस कब खत्म। अब तो लेजर पोस्टिंग में उसमें कुछ फर्क है क्या? ऊपर दिखाना है यहाँ पे सॉल्यूशन टू क्वेश्चन नंबर 1। किसका बुक है? इन द बुक ऑफ शर्मा, मैसेस शर्मा स्टोर्स। हम अकाउंटिंग कर रहे हैं शर्मा स्टोर की, सोचना भी शर्मा स्टोर के हिसाब से है। क्या मेरी बात आपको समझ में आया? अब आप बताओ, ये पूरी प्रक्रिया सेम है लेजर पोस्टिंग जैसी? हाँ होगी ना, अकाउंटिंग सब। ये कैश बुक है, वो कैश अकाउंट है। कैश बुक इज सब्सिडी बुक एंड कैश अकाउंट पूछा है तो वो लेजर पोस्टिंग है। अब लेजर पोस्टिंग करने का तरीका और रिकॉर्ड करने का तरीका यहाँ पे सेम होता है, सब यहाँ पे नरेशन आता है, वहां पे नरेशन नहीं आता, बस बाकी सेम है। इजी है। चलो ओरली एंट्री बोलना, एंट्री में कैश को डेबिट किया तो डेबिट में रिकॉर्ड करना, कैश क्रेडिट किया तो कैश के क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड करना, खत्म, अपोजिट नेम। नेक्स्ट, ओके, एक दो ना, कैश रिसीव फ्रॉम नंदू। अब क्या कुछ नहीं दिया तो क्या मिलता है? नंदू से कैश आ रहा तो व्हाट कम्स इन डेबिट? ओरली एंट्री बोलना, नोट आ रही, डेबिट करो, और गिवर कौन है? नंदू बिकम अ गिवर, तो गिवर को करो क्रेडिट। अब बताओ एंट्री में हमने कैश को क्या किया है? डेबिट किया है, तो कैश के डेबिट साइड में, अब कैश अकाउंट का डेबिट साइड आपको दिख रहा है कैश बुक का, ये मैंने पार्टीशन करके दिया हूं, ये रहा, तो कैश के डेबिट साइड में अपोजिट एंड को नंदू अकाउंट। और अमाउंट कैश की कितनी है? 3, और तारीख अब विथ नरेशन, बीइंग कैश रिसीव फ्रॉम नंदू, कोई बीइंग कैश रिसीव, नरेशन में बिल्कुल भी दिमाग को तान देने का नहीं। क्या मेरी बात आपको समझ में आ रहा है?
इजी है? ओके, अब सर ये एंट्री भी करनी क्या? नहीं, ये एंट्री में तुमको ऐसे ही करके दिखा रहा हूं सिर्फ। ओके, अरे चिल्लर है क्या है, और अगर नहीं आया तो क्या करोगे? हाँ, पेड टू महेश ऑन अकाउंट्स। अब सुनो, हम उसके अकाउंट में दे या उसको दे, हमारे यहां से नोटा जा रही है, कैश जाएंगी, और मेरे लिए रिसीवर कौन है? महेश बिकम रिसीवर। तो इसकी अगर एंट्री करूंगा तो क्या आएगा बताओ? हैं? व्हाट कम्स इन डेबिट? कुछ नहीं आ रहा, रिसीवर है। कौन है वो? हु इज रिसीवर? महेश अकाउंट डेबिट। और नोटा गई ना अपने यहां से, तो कैश करो क्रेडिट। अब एक चिल्लर चिल्लर एंट्री तुमको नहीं आती, छोड़ दो अकाउंटिंग, मैं तुमको एंट्री कराने नहीं आया यहाँ पे अभी। मैं सिर्फ तुमको ये टॉपिक में बताने आया कि इसको रिकॉर्ड कैसे करते कैश बुक में, बस। अब बताओ एंट्री में कैश को क्या किया है? तुमको सब कैश देखना है, क्या किया है? क्रेडिट किया है, तो कैश के क्रेडिट साइड में अपोजिट नेम। अब कैश का क्रेडिट साइड तुमको दिख रहा क्या? कहां दिख रहा बताओ? ये इतना भाग डेबिट का, इतना भाग, तो कैश के क्रेडिट साइड में अपोजिट नेम लिखो यहां, बाय महेश अकाउंट। तारीख बोलो विथ नरेशन। बीइंग, कोई बीइंग कैश पेड, कोई बीइंग कैश पेड टू महेश, कोई बीइंग कैश पेड टू महेश ऑन अकाउंट। चलता, नरेशन में बिल्कुल भी दिमाग को तान देने का नहीं। क्या मेरी बात आप तक पहुंच रही है? आगे, मेड कैश परचेस। अब कैश परचेस किया है तो क्या आ रहा? अरे कैश परचेस का मतलब होता है गुड्स परचेस इन कैश, तो परचेस अकाउंट डेबिट टू कैश। अब बताओ एंट्री में कैश तो क्या किया? तो कैश के क्रेडिट साइड में अपोजिट में जाओ। तारीख बोलो। बीइंग गुड्स परचेस इन कैश। एक 1000 इजी है। नेक्स्ट प्लीज। सोल्ड गुड्स टू साटे। अब सोल्ड गुड्स किया है साटे को, तो एक में रुको ना, एक में रुको भैया। अब सोल्ड गुड्स है, इसकी एंट्री क्या बनती बताओ? अबे हाँ कैश है क्या? हाँ ठीक है, अब कैश भी है, मेरे को लगा उधारी है क्या? अच्छा अब बताओ यहाँ पे एंट्री होंगी व्हाट कम्स डेबिट, नोटा आ रही डेबिट करो। ये चिल्लर चिल्लर एंट्री तुमको आनी चाहिए। और क्या गया अपने यहाँ से? गुड्स गया, तो गुड्स नाम क्रिएट ना करते हो अपन लिखते हैं सेल्स, तो इसकी एंट्री होंगी बाय कैश टू सेल्स। साटे का नाम आता क्या? अबे माल नकदी में बेचा ना, नोटा आ रही, माल गया, रियल रियल। अब बताओ मेरे पास कौन सा बुक बनाना है? कैश की सेल बुक। क्या किया एंट्री में कैश को? तो कैश के डेबिट साइड में जाओ, कैश के डेबिट साइड में जाओ। कैश का डेबिट साइड तुमको दिख रहा क्या? अरे ये चिल्लर चिल्लर काम तुमको मैं क्या सिखाऊं? कुछ है क्या बताने लायक? अब जिसको एंट्री नहीं आती, अमाउंट, तारीख, और बीइंग, कोई बीइंग गुड सोल्ड, कोई बीइंग कैश सेल्स, कोई बीइंग गुड सोल्ड साटे इन कैश। चलेगा? तेरे नरेशन में बिल्कुल भी दिमाग को तान देने का नहीं। अरे नरेशन में बिल्कुल दिमाग को तान मत दो। आगे किस किस को समझ में नहीं आ रहा? हाथ पकड़ो बिंदास। सबको आ रहा? ठीक है, आगे क्या बता रहा देखो। क्वेश्चन क्या है? पेड इनटू बैंक। अब क्या पेड किया है? कैश। अब कैश पेड किया तो नोटा आ रही जा रही, तो कैश क्रेडिट होगा पक्का है। और रिसीवर कौन है? बैंक। बैंक इज आर्टिफिशियल पर्सन, तो एंट्री होंगी बाय बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश। अब बताओ मेरे पास बैंक कॉलम गिवन है कि कैश कॉलम गिवन है? क्या किया एंट्री में कैश को? तो कैश के क्रेडिट साइड में अपोजिट नेम लिखो, कैश के क्रेडिट अपोजिट नेम बाय बैंक अकाउंट। अमाउंट
और इधर बीइंग कैश पेड टू बैंक, बोलेंगे बीइंग पेड टू बैंक। इजी है, चिल्लर है ना? किसको नहीं आया तो बताओ बिंदास। नेक्स्ट, हाँ, परचेज फर्नीचर फॉर ऑफिस यूज। अब बताओ फर्नीचर ऑफिस यूज की दुकान के लिए आ रहा है, दुकान के लिए, तो हमारे पास क्या आ रहा है? फर्नीचर, और नकदी में ना तो नोटा गई, तो इसकी एंट्री क्या होंगी बोलो? बाय फर्नीचर टू, कर लो एंट्री। अब बताओ मेरे पास फर्नीचर कॉलम गिवन है कैश का, क्या किया एंट्री में? कैश को, तो कैश के क्रेडिट साइड में अपोजिट नेम। ₹300 और तारीख, नोटा आ रही डेबिट, नोटा जा रही क्रेडिट, बस इतना करो, समझा? कितना अमाउंट है? ओ सॉरी, हो गया ना? लिखना बीइंग फर्नीचर परचेस फॉर ऑफिस यूज, तो बीइंग फर्नीचर परचेस इन कैश, चलता है। नरेशन में बिल्कुल भी दिमाग को तान देने का नहीं। इजी है कि हार्ड है? अब अगर इतना भी नहीं आया तो मैं क्या करूंगा बताओ फिर? बराबर कि नहीं? मानवी, देखो समझना मुद्दा नहीं है, मुद्दा है उसको अपने पास लॉन्ग लास्टिंग रखना। सर जब पढ़ा था सबको सब कुछ आता, मेरे को पता है, लेकिन बाद में आना चाहिए, ये मुद्दा है। हाँ, अब देखो यहाँ लिखा हुआ है रिसीव्ड फॉर इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर। अब डिबेंचर ही नहीं पता है तुमको, क्योंकि एसपी में शेयर तो हो गया, लेकिन डिबेंचर बाकी है। डिबेंचर का वर्ड सुना तो है ना एसपी में थोड़ा बहुत? हाँ, अब डिबेंचर एक बोरोड कैपिटल का इंस्ट्रूमेंट है। जो कंपनी को हम लोन देते ना, तो लोन से कंपनी हमको इंटरेस्ट देती है, तो इंटरेस्ट अपने को मिला है। इंटरेस्ट अपना इनकम है, क्या अपना? अब बताओ ये इंटरेस्ट कौन से फॉर्म में मिलता है? कैश के फॉर्म में। अब इसका तुमका मतलब है कि इंटरेस्ट का पैसा मिल रहा है कैश में, तो बताओ नोटा आ रही की जा रही? आ रही तो व्हाट कम्स इन डेबिट? कैश कम्स इन डेबिट। एंड काय के लिए आ रही? इनकम है, इनकम ऑलवेज हैव, कौन सा रूल बोलता है? नॉमिनल। तो कौन सी इनकम है? इंटरेस्ट। तो लिखो बाय कैश ऑन डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर। डिबेंचर इज अ लायबिलिटी फॉर कंपनी, बट इन्वेस्टर के लिए वो एसेट है। हम इन्वेस्टर यहाँ पे, जो दे रहा है उसके लिए एसेट है, हम देने वाले का बुक बना रहे, कंपनी का नहीं। श्याम शर्मा स्टोर इज अ इंडिविजुअल पर्सन। समझा कुछ तुमको? नहीं समझा ना? छोड़ दे, आगे पढ़ाऊंगा, आगे पढ़ाया जाएगा। जब तक तुमको डिबेंचर नहीं आएगा, उसका इंटरेस्ट मिल रहा कि दे रहा है, ये तुमको कैसे मालूम पड़ेगा? डिबेंचर का जिक्र एसपी के 12th में जाएगा। मैंने ओन कैपिटल के सोर्स तुमको पढ़ा दिए, लेकिन बोरोड के पढ़ाए क्या? नहीं। तो बोरोड कैपिटल कब आएगा? 12th में। कुछ तो बाकी रखूँ 12th में, तो मेरा खून पी देना फिर। अरे इधर जब तुमको मैं दे दिया, तो फिर जब पढ़ाऊंगा 12th में, तो इधर से बातें करते अपनी अपनी। एटलीस्ट कुछ तो सीरियसनेस आएगा, इसलिए थोड़ा बाकी रखा है। क्या रखा है मैंने? सस्पेंस बाकी है मेरे दोस्त। तो मैंने शेयर तो आपको 11 में पढ़ा दिया, लेकिन डिबेंचर, बॉन्ड्स, पब्लिक डिपॉजिट्स, ये सब बोरोड कैपिटल के इंस्ट्रूमेंट हैं। समझा क्या? कंपनी के, तो कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से लायबिलिटी है, लेकिन शेयर होल्डर ये इन्वेस्टर है, इन्वेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से ये एसेट है उसकी, तो उसको इंटरेस्ट मिलता है उसके ऊपर। समझा? क्लियर आपको? तो इनकम आ रही मेरी, क्या है मेरी? अब नोटा आ रही है। बताओ एंट्री में कैश को क्या किया? डेबिट किया ना, तो कैश के डेबिट साइड में अपोजिट नेम लिखो, टू इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर। सर ये वाला पॉइंट ना आप बता तो दिए, लेकिन समझा कुछ भी नहीं। ऐसे बहुत लोगों को ख्याल आया होगा। तो बेटा कुछ चीजें समय के साथ ही होती है, नहीं बता पाएंगे हम आपको, सॉरी। ओके क्लियर? हाँ, डिबेंचर जब तक नहीं समझेगा इंटरेस्ट कैसे आया, बस ये समझ लो अभी इनकम है, क्या अपनी है? ब्याज का अपन ने किसको लोन दिया हुआ है? कंपनियों को। कंपनी ने उसका अपने को ब्याज दिया है, क्या दिया हुआ अपने को? कैश फॉर्मेट में। तो इंटरेस्ट रिसीव की एंट्री क्या होती है याद करो? बाय कैश टू इंटरेस्ट रिसीव याद करो। 25 और 75। ओके आगे
हाँ लिखो नरेशन, भाई नरेशन लिखना है, मैं क्या सब में बताऊंगा तुमको, लिखते बैठो अभी तुम नरेशन। बीइंग इंटरेस्ट रिसीव ऑन डिबेंचर, कोई लिखा बीइंग इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर रिसीव्ड इन कैश, कोई क्या लिखेगा बता, क्या लिखा तूने? बीइंग इंटरेस्ट रिसीव चलता है। इनकम नहीं, इनकम का सोर्स नाम बताओ ना कौन सा है, इनकम तो बहुत आती है। हाँ बीइंग इंटरेस्ट रिसीव को कहूँगा बीइंग इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर रिसीव इन कैश। नरेशन में बिल्कुल भी दिमाग को ध्यान देने का नहीं, लिख के आना बस। आगे पेड इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस, अब बताओ इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस क्या है? मेरा खर्चा। एक्सपेंस ऑलवेज हैव डेबिट बैलेंस, तो इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस पक्का है, डेबिट होगा। अब ये पेड करने से नोटा आती की जाती, तो इसकी एंट्री बनेगी तो क्या बनेगी बताओ? बाय इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस अकाउंट डेबिट टू कैश। अब बताओ एंट्री में कैश को क्या किया? तो कैश के क्रेडिट साइड में जाओ और अपोजिट नेम लिखो बाय इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस। इजी है बच्चा लोग? 27 अमाउंट बीइंग लिखो, बीइंग क्या आएगा? इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस पेड। ठीक है होता है 25 रुपए। ये कौन सा जमाना था 25 रुपए बिल आता है? मोदी ने कहा सस्ता कर दूंगा, यहाँ तो 5,000 के नीचे बिल नहीं आ रहा। अब सोलर वालों को क्या पता हमारा दुख। चलो हाँ आगे बढ़ू। नेक्स्ट रेंट पेड किया। रेंट पेड का, रेंट क्या है? मेरा एक्सपेंस। एक्सपेंस पेड करने से नोटा आती की जाती, तो रेंट मेरा खर्चा है, डेबिट करो और नोटा गई। अभी रेंट पेड चिल्लर रेंट पढ़ाऊंगा क्या पटके में? छोड़ा है वो गलिया। अब बताओ एंट्री में कैश को क्या किया? क्रेडिट किया ना, तो कैश के क्रेडिट में अपोजिट नेम लिखो बाय रेंट अकाउंट। इजी है? 29 ना। बीइंग रेंट पेड। नेक्स्ट पेड सैलरी। अब सैलरी क्या है? मेरा खर्चा है। एक्सपेंस ऑलवेज हैव डेबिट बैलेंस, और सैलरी पेड करने से नोटा आती की जाती, तो 2। अब बताओ एंट्री में कैश को क्या किया? तो कैश के क्रेडिट साइड में अपोजिट नेम लिखो। इजी है? अभी बाकी है मेरे दोस्त, टोटल वही है, बैलेंस क्रेडिट और करना है बस। जैसे अपन ने कैश अकाउंट में नहीं करते, लेजर अकाउंट क्लोज करते थे, बस वही करना है यहाँ पे। इजी है ना? तो को पहले एक एंट्री मार दो लास्ट की। ए इधर देखो बच्चा लोग, 31 ना 31 बाय सैलरी अकाउंट। बीइंग सैलरी पेड। अब इसको प्रिपेयर करना है। प्रिपेयर ओपन नहीं बोला उसने, प्रिपेयर बोला है, तो प्रिपेयर में इसका बैलेंस निकालना पड़ता है। और बैलेंस निकालने का तरीका सेम है जैसे आपने लेजर अकाउंट्स क्लोज करते थे, बैलेंस कैरेट डाउन कट डाउन, सेम एज इट इज करना है। अब जिसको नहीं आता एक बार यहाँ पे फिर ध्यान दो क्या करना। अब इसको क्लोज कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? सारे महीने के ट्रांजेक्शन खत्म डाले। अब बचा हुआ पैसा हम अगले महीने कैरी फॉरवर्ड करेंगे। जैसे हमने पिछले महीने का बचा हुआ बैलेंस यहाँ लेके आए ना, देखो ना ये रहा, कहाँ लेके आए दिखाओ। वैसे ही यही महीने का बचा हुआ बैलेंस हम लेके जाएंगे अगले महीने। हाँ उसको बोलते हैं बैलेंस कैरेट डाउन और ब्रॉट डाउन। क्लोजिंग बैलेंस को बोलते हैं कैरेट डाउन, और नेक्स्ट मंथ का ओपनिंग बैलेंस का ब्रॉट डाउन बोलते हैं। ओके क्लियर? देखो ध्यान दो अब कैसे करना है। देखो इधर 1-2 लाइन जहां भी आपने लास्ट का ट्रांजेक्शन छोड़ा, कंप्लीट किया, 1-2 लाइन छोड़ के अमाउंट कॉलम में डेबिट के और क्रेडिट में 1 लकीर 2 लकीर खींचना ऐसे दोनों साइड में, डेबिट के साइड में भी, अमाउंट के और क्रेडिट के भी। क्लियर पिक्चर?
अब देखना कौन से साइड की अमाउंट बढ़ आएंगी। अगर कैश का बैलेंस है तो कैश की हमेशा डेबिट साइड ही बढ़ जाती है। कैश नेवर हैव क्रेडिट बैलेंस। कभी ऐसा नहीं होगा कि मेरे जेब में 500 रुपए है और मैं बोलूंगा कि आज मेरे जेब से 600 रुपए गए, ऐसा होगा क्या? जितने आएंगे मैक्सिमम जाएंगे उतने ही, या तो कम जाएंगे, ज्यादा कभी जाते। तो इसलिए कैश की हमेशा आएंगी तो कौन सी साइड बड़ी आएंगी बोलो? डेबिट की। बैंक की कौन सी हो सकती है, कैश की कभी भी डेबिट बढ़ जाती है। हाँ, और अगर पेपर वाले ने कैश की क्रेडिट साइड बढ़ी किया ना तो उसको बोलना छोड़ दे, अकाउंटिंग कराना, क्या करेगा? हाँ, कैश नेवर हैव क्रेडिट बैलेंस, याद रखना ये आपको एमसीक्यू में आएगा, फिर नहीं बोलना सर ने पढ़ाया नहीं। हाँ, अब बताओ कौन से साइड की अमाउंट आ रही बड़ी, बताओ? डेबिट की। तो जो भी साइड की अमाउंट बड़ी आ रही है वो एक लकीर, 2 लकीर के अंदर लिखो। तो यहाँ पे डेबिट साइड बोल रहे कितनी आ रही? जो भी साइड की अमाउंट बड़ी आ रही है वो एक लकीर, 2 लकीर के दोनों कॉलम में लिखो, जैसे अपन लेजर क्वेश्चन किया था। अब उसमें से अपोजिट साइड मैच करो। अब अगर डेबिट साइड बड़ी आ रही है तो उसकी अपोजिट साइड की करो टोटल। अब अपोजिट साइड कौन सी है, मतलब क्रेडिट साइड। अब क्रेडिट साइड के सभी के ये टोटल कर दो कितनी आ रही, सब मिलाकर टोटल बता रहे हो? हाँ, ये सब मिलाकर टोटल आ रही है क्रेडिट साइड की 4295, बराबर है क्या? अब ये डेबिट साइड बड़ी आ रही थी इसलिए एक लकीर, 2 लकीर अंदर लिखा, उसमें से अपोजिट साइड ने क्रेडिट की माइनस किया, डिफरेंस अमाउंट कितना आ रहा? पूरा 2000 रुपए। कितना आ रहा? ये 2000 रुपए कहाँ कम पड़ रहा बता सारंग? डेबिट पे कम पड़ रहा। अबे डेबिट बढ़ी है ना तो कम कहाँ पड़ेगा फिर? क्रेडिट साइड में, बराबर कि नहीं? तो जो साइड में कम भर रहा ये अमाउंट, जितना डिफरेंस अमाउंट है वो इक्वल करने के लिए भरो। क्या नाम से भरते हो? बैलेंस कैरिड डाउन। याद है आपको? लेजर क्वेश्चन में क्या था? तो जो साइड में कम भर रहा इक्वल करने के लिए कहीं तो भी एक लकीर लगी ऊपर कहीं भी, हाँ, भरो। क्या नाम से? बाय बैलेंस कैरिड डाउन। बच्चे वो बैलेंस को कैरिड डाउन बोलते हैं, लेजर क्वेश्चन में कराया हुआ है तुमने सब। और जहां कैरी डाउन किया उसके अपोजिट साइड में एक लकीर नीचे, यही बचा हुआ बैलेंस लेके आओ। अब कैरिड डाउन क्रेडिट में तो ड्रॉट डाउन कहाँ होगा? डेबिट में, बराबर कि नहीं? मानते हो कि नहीं? तो फिर ये डेबिट साइड में यही बचा हुआ बैलेंस एक लकीर 2 के नीचे कहीं पे भी लेके आओ। अब यहां लिखेंगे टू बैलेंस ड्रॉट डाउन। अब 2 बाय देख लेना ऊपर। कैरी डाउन को कौन सी डेट दोगे? महीने की आखिरी डेट, यानी 31 जनवरी 2006। और ब्रॉट डाउन को नेक्स्ट मंथ की फर्स्ट डेट, यानी 1 फेब 2006। देखो कैसे हुआ, जिस तरीके से। अच्छा, यानी गड़बड़ी की यहाँ पे भी। पीयूष वेरीफाई करो प्लीज, वेरीफाई फर्स्ट। ये टोटलिंग सही है ना? करो ना, सब लोग करो ना यार। क्रेडिट साइड की टोटल करो बेटा, बनती है। हाँ, कैरी डाउन को जहां भी आपने कैरी डाउन लिखा, कोई भी साइड में कैरी डाउन लिखा, उसको कैरी डाउन को महीने की लास्ट डेट और ड्रॉट डाउन को नेक्स्ट मंथ की फर्स्ट डेट। इन एसक्यू को बोलते हैं बचा हुआ पैसा अगले महीने में लेके आए। जिस तरीके देखो, जिस तरीके से दिसंबर का पैसा जनवरी में लेके आए थे, याद करो, ये रहा, दिख रहा? उसी प्रकार बचा हुआ जनवरी का पैसा हम अगले महीने लेके आए। और फिर फैब का अकाउंटिंग कहाँ से शुरू? ये नीचे से। यानी इस तरीके से एक महीने का कैरी डाउन बढ़ों करते करते नेक्स्ट महीने में अपन हर महीने अकाउंट निपटाते जाते हैं, ताकि 12 महीने का एक साथ लोड पड़े नहीं। इसलिए हर महीने कैरी डाउन बढ़ों करते जाते हैं। समझना आपको? अब अगर फैब के अपन को ट्रांजेक्शन करना है कैश के, तो यहाँ से रिकॉर्ड होंगे आगे। प्रैक्टिकल लाइफ की बात कर रहा हूँ, थ्योरेटिकल की नहीं। थ्योरेटिकल लाइफ यहाँ तक खत्म हो गया मेरा। समझा आपको? क्लियर? तो ये था हमारा सिंपल कैश बुक, जिसमें कैश के ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड होते हैं मिक्स में। ठीक है? अब ऐसे एक एग्जाम्पल और भी यहाँ पे डिस्कस करते चलो, और ये आप लोग करके यहाँ से जाओगे। मेरे करने से तुमको नहीं, अगर तुम करोगे तो आएगा। डिस्कस करके दे रहा हूँ यहाँ पे, लेकिन तुम पूरा करोगे, मैं एक एक का चेक करता हूँ यहाँ पे। हाँ बिल्कुल। अभी कल करे सो आज कर, आज करे सो अब। चलो
पढ़ता हूं, समझो, डिस्कस कर देता हूं, बाद में नहीं बोला, सबने पढ़ाया नहीं। प्रिपेयर सिंपल कैश बुक, सिंपल बोलो तो कैश के ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड होते हैं फॉर द मंथ ऑफ मार्च 6। अब यहाँ पे किसका बुक है पता नहीं है, लेकिन मंथ और ईयर दिया हुआ है, तो लिख देना मंथ और ईयर। एक मिनट ध्यान दो मेरे प्यारे बच्चों, पहले डिस्कशन तो कर लो, फिर कराओ, तुम ही करना। हाँ, ओपनिंग बैलेंस, अभी ओपनिंग बैलेंस कौन सा है, देखो कैश इन हैंड को ओपनिंग बैलेंस बोलते हैं। तो ये कहाँ लेके आऊंगा, डेबिट साइड में, क्या नाम से, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, जैसे अपन ने यहाँ लिखा ना वो, और इसका नरेशन इतना नहीं है, ये बैलेंस है, क्या ये बैलेंस ट्रांजेक्शन में नहीं आता, तो ये ओपनिंग बैलेंस लिखा ना डेबिट साइड में, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन के नाम से। ये क्लियर। अब आप देखते हैं, व्यवहार करेंगे। चलो, कैश रिसीव फ्रॉम एक्स, क्या एंट्री होगी, क्या आ रहा है मेरे पास, 2 तारीख को हमने एंट्री किया है, व्हाट कम्स डेबिट कैश, और गिवर कौन है एक्स, तो एंट्री होगी बाय कैश टू। अब बताओ एंट्री में कैश डेबिट किया है, तो कैश के डेबिट साइड में एक्स लिख देना, खत्म। पेड, कैश पेड टू वाई ऑन अकाउंट, अब वाई को पेड कर रहे कैश, नोटा आ रही जा रही, तो कैश क्रेडिट पक्का है, और रिसीवर कौन हुआ वाई, तो एंट्री होगी बाय वाई टू कैश। तो बताओ एंट्री में कैश को क्या किया, क्रेडिट किया, तो कैश के क्रेडिट साइड में ये रिकॉर्ड होगा वाई के नाम से। समझा क्या आपको, क्लियर। अब 7 तारीख को क्या हुआ है, गुड्स परचेस किया कैश को, एंट्री क्या होगी बाय परचेस टू कैश, करते हैं ना। तो एंट्री में कैश को क्रेडिट किया, तो कैश की क्रेडिट साइड में अपोजिट में लिखना बाय परचेस, यानी क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड होगा ये। गुड सोल्ड टू राहुल फॉर कैश, एंट्री होगी बाय कैश टू सेल्स, राहुल का नाम नहीं आएगा ना कैश में, तो बताओ एंट्री में कैश को डेबिट किया, तो कैश के डेबिट साइड में अपोजिट नेम लिखो सेल्स। ओके, मैं आ रहा हूं वहां पे। अभी आगे पर 11 तारीख को दिया है परचेस टाइपराइटर फॉर ऑफिस। अब टाइपराइटर लो या बिल्डिंग लो, नोटा आ रही की जा रही, पर संग्रह नहीं है ना, नोटा जा रही कैश में, मतलब। अब बताओ टाइपराइटर परचेस करने से नोटा जाती है, और हमारे पास क्या आता है टाइपराइटर, तो एंट्री होगी बाय टाइपराइटर टू कैश। अब बताओ एंट्री में कैश को क्या क्रेडिट किया ना, तो कैश बुक के क्रेडिट साइड में अपोजिट लिखना बाय टाइपराइटर। आगे रेंट पेड टू ऑफिस, अब रेंट क्या है मेरा, एक्सपेंस, एक्सपेंस पेड करने से नोटा आती की जाती, एक्सपेंस ऑलवेज हैव डेबिट बैलेंस, तो एंट्री होगी बाय रेंट टू कैश। अब बताओ एंट्री में कैश को क्रेडिट किया ना, तो कैश के क्रेडिट साइड में अपोजिट लिखना। ये एंट्री तुमको मारनी नहीं है, ये रफली तुमको मैं समझाने के लिए कर रहा था, बस डायरेक्ट तुमको रिकॉर्ड करना है कैश बुक के अंदर। क्लियर पिक्चर। आगे टेलीफोन बिल पेड, अब टेलीफोन बिल क्या है मेरा, एक्सपेंस है, एक्सपेंस ऑलवेज हैव डेबिट बैलेंस, नोटा आ रही जा रही, तो एंट्री होगी बाय टेलीफोन बिल टू कैश। अब बताओ एंट्री में कैश क्रेडिट किया, तो कैश के क्रेडिट साइड में अपोजिट नेम बाय टेलीफोन बिल। सैलरी पेड, अब सैलरी पेड करने से नोटा आती की जाती, तो क्या करोगे, सैलरी एक्सपेंस है और नोटा गई, तो एंट्री होगी बाय सैलरी टू कैश, तो कैश के क्रेडिट साइड में ये बाय सैलरी के नाम से लगा देना। क्लियर पिक्चर। रिसीव, क्या रिसीव किया है, कुछ नहीं दिया है, तो कैश, कैश रिसीव फ्रॉम राम, बताओ क्या आ रहा, नोटा आ रही, और गिवर कौन है राम, तो इसकी एंट्री होगी बाय कैश अकाउंट डेबिट टू राम। अब बताओ एंट्री में कैश को क्या किया है, तो कैश के डेबिट साइड में अपोजिट नेम लिख देना राम, तो ये डेबिट साइड में रिकॉर्ड होगा। डिपॉजिटेड कैश इनटू बैंक, अब कैश डिपॉजिट पेड बैंक करने से नोटा आती जाती, तो कैश क्रेडिट पक्का है, और इसके पैसे मैं किससे लूंगा, बैंक से, तो बैंक से मुझे लेना बाकी, जिससे कुछ भी लेना बाकी होता है पर्सनल रूल से हम डेबिट करते, तो एंट्री होगी बाय बैंक टू। अब मेरे पास बैंक कॉलम गिवन है कि कैश, अब सुनो, अब एक मिनट में हिंट दे रहा हूँ, सुनो, कल डबल कॉलम कैश भी जाऊंगा ना, अगर गलती से कैश और बैंक कॉलम आए ना, तो उसमें ये कॉन्ट्रा एंट्री बनती। पूछो क्यों, क्योंकि तब हमारे पास बैंक को कॉलम भी गिवन रहेगा, कैश का भी रहेगा, तो दोनों साइड में फिर इफेक्ट की पोस्टिंग रिकॉर्ड करना है अपने को, वो कल कराऊंगा, आज फिलहाल नहीं है था कुछ भी। अब आज हमको सिर्फ कैश को देखते हैं। बताओ क्या किया एंट्री में कैश को, तो कैश को डेबिट किया है, तो कैश के क्रेडिट साइड में अपोजिट नेम लिखना बाय बैंक अकाउंट। चलो मारो एंट्री फटाफट शूट में, मेरे को अभी के अभी चाहिए। अब कैरी डाउन महीने के आखिरी दिन में निकालना, 2 मिनट का टाइम दे रहा हूं, चलो 5 मिनट दिए, 5 मिनट के अंदर मेरे को बैलेंस चाहिए आपने, 5 मिनट के अंदर, यस। और मैं पॉज कर रहा हूं तक यहाँ पे वीडियो। हाँ, तो क्वेश्चन नंबर 2 सबको दिया था मैंने, ट्रांजेक्शंस कर दिए मैंने और बताया आपको। अब बैलेंस निकालना बहुत बच्चों को नहीं आ रहा, सुनो
क्या करना, जहां पे आपके लास्ट के ट्रांजेक्शन खत्म हुए, जैसे यहाँ पे 24 तारीख को सैलरी हुआ और बैंक हुआ 30 तारीख को, बराबर कि नहीं, दिख रहा है आपको बैंक अकाउंट दिख रहा है, यहाँ पे आपने नरेश लिखा होगा, ऐसे मान के चल रहा हूं मैं, बीइंग लगा दिया होगा कैश डिपॉजिट टू बैंक। हाँ अब सुनो, अब यहाँ पे क्या करना, 2-3 लाइन छोड़ना उसके नीचे, फिर जाके टोटलिंग शुरू करना। अब 1 लकीर 2 लकीर खींचना दोनों कॉलम में अमाउंट के, डेबिट के भी और क्रेडिट के भी, और फिर देखना कौन सी साइड की अमाउंट बड़ी आ रही है, बताओ कौन सी बड़ी, डेबिट कितनी आ रही, हाँ तो जो भी साइड की अमाउंट बड़ी आई वो 1 लकीर 2 लकीर के अंदर लिखो दोनों कॉलम में। अब उसमें से अपोजिट साइड की अमाउंट माइनस कर, देखो अब डेबिट की आ रही, हिसाब कर रहे हैं नीचे हम 12,000, और क्रेडिट की टोटल आ रही है कितनी, 7,600 रुपये बोलते, यानी माइनस करो कितना डिफरेंस आएगा, 4,400 रुपये। ये 4,400 रुपये ये कौन से साइड में कम भर रही है बताओ, तो इक्वल करने के लिए ये टोटलिंग के ऊपर भरना है, क्या करना है, इक्वल करने के लिए 4,400 रुपये ये भरो बैलेंस कैरिड डाउन के नाम से। क्वेश्चन नंबर 2 का बैलेंस निकाल रहा हूं मैं, और जहां भी आपने कैरी डाउन किया उसके अपोजिट साइड में यही बैलेंस अमाउंट, लेकिन टोटलिंग के नीचे, टोटलिंग के नीचे ना 1 लकीर 2 के नीचे वो लेके आओगे, आप कहीं भी लेके आओ बैलेंस चलता फिर, और इसको बोलते हैं बैलेंस ब्रॉट डाउन। हाँ 1 0 कम कर रहा हूं, ठीक है। अब बैलेंस कैरी डाउन को महीने की आखिरी डेट दोगे, कौन सा है, 31 मार्च है ना, 31 मार्च 2006, और ब्रॉट डाउन को नेक्स्ट मंथ की फर्स्ट डेट। अब मार्च के बाद क्या आता है, अप्रैल, तो 1 अप्रैल 2006। इस तरीके से बचा हुआ बैलेंस हम नेक्स्ट मंथ में कैरी फॉरवर्ड लेके आते हैं, उसी को बोलते हैं कैश बजट। तो ये था क्वेश्चन नंबर 2 का बैलेंस, आप वेरीफाई कर लेना। इसी के साथ मेरा आज का सेशन समाप्त होता है। नाइस डे, टेक केयर। आपको एक होमवर्क आएगा घर पे, आप प्रिपेयर कर लीजिएगा प्लीज। यस, असाइनमेंट के तौर पे आएगा।